न्यूज बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें कि आर्मी चीफ प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। सीज फायर की घोषणा के बाद यह बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच अब जो तनाव चल रहा था वो एक तरह से खत्म हो गया है। 12 मई को फिर से दोनों देश इस पर बातचीत करेंगे। डीजीएमओ भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि आज दोपहर करीब 3:35 पर दोनों देशों के डीजीएमओ से बातचीत हुई है। इसमें फैसला लिया गया है कि शाम 5 बजे दोनों देश आकाश, जल और थल पर तत्काल हमले रोक देंगे। भारत पाकिस्तान के बीच अब युद्ध विराम हो गया है। इसकी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दी। वहीं आज दोपहर 3:05 पर डीजीएमओ से चर्चा हुई और उसके बाद ये फैसला लिया गया। लेकिन इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में सेना अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर, गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने का तत्काल फैसला ले लिया गया। तो अपने दर्शकों को बता दें कि भारत और पाकिस्तान सीज फायर के लिए सहमत हो चुके हैं। भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने शनिवार को इसकी पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक ने आज दोपहर करीब 3:35 पर भारतीय डीजीएमओ को फोन किया। पाकिस्तान ने पहले फोन किया। उनके बीच ये सहमति बनी कि दोनों पक्ष भारतीय मानक समय अनुसार शाम 5 बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलाबारी और सैन्य कार्रवाई को बंद कर देंगे। आज दोनों पक्षों पर इस सहमति को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। सैन्य संचालन महानिदेशक 12 मई को 12 बजे फिर से बातचीत करेंगे। तो 12 मई को 12 बजे फिर से बातचीत होगी, यानी कि अभी 12 मई को और चर्चा होगी किस तरह की ये बातचीत हुई है। सीज फायर अगर हुआ है तो इसके पीछे की शर्तें क्या हैं। रक्षा मंत्रालय कह रहा है कि हमने इस तनाव में बहुत ही जिम्मेदार तरीके से अपना व्यवहार दिखाया है। पाक की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कई ऐसी झूठी अफवाहें, प्रोपेगेंडा लगातार जारी करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने बहुत ही संयमता का परिचय दिया है और इसमें यह भी कहा है कि हमने किसी भी पाकिस्तान के धार्मिक ठिकानों पर हमला नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया। इस बीच संजय, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, प्रधानमंत्री आवास पर एक बार फिर महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो रही है। सेना के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं और इस सीज फायर को लेकर अब किस तरह की चर्चा? देखिए, युद्ध विराम लागू हो गया, लेकिन क्या सीमा पर भी लागू होगा ठीक तरीके से? लेकिन ये कहा जा रहा, सूत्रों के अनुसार ये हमको जानकारी मिल रही है कि तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को जिस मोर्चे पर भेजा गया था, सेना अभी फिलहाल वहीं तैनात रहेगी और 12 तारीख तक इंतजार करेगी। 12 तारीख तक अगर सब कुछ ठीक रहा उसके बाद में समीक्षा की जाएगी, लेकिन फिलहाल सेना अपने मोर्चे पर डटी रहेगी, क्योंकि भारत को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान युद्ध विराम के दौरान भी किसी तरह की गड़बड़ी कर सकता। हालांकि आज दिन में जो बैठक थी उसमें भारत सरकार एक निर्णय तक पहुंची है कि किसी भी तरह की अगर आतंकवादी गतिविधि भी होती है तो उसको भारत के खिलाफ युद्ध मान लिया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल उसी पर चर्चा हो रही है कि युद्ध विराम हमने जो किया, सीज फायर जो किया है पाकिस्तान के साथ, तो उसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि सेना अभी नहीं हटाएगी। भारत किसी भी हालत में पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर की समीक्षा होगी आने वाले दिनों में। तो फिलहाल तीनों सेनाओं को अभी भी हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। अजीत डोवाल, सीडीएस अनिल चौहान, ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आगे का आउटकम क्या, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ बाकी जितने प्रतिबंध लगाए, सिंधु नदी जल समझौता भारत ने रद्द किया, चिनाब नदी का पानी रोका, ट्रेड बंद किया, डिप्लोमेटिक रिलेशन खत्म किए, तो ये सारे के सारे प्रतिबंध पाकिस्तान पर जो भारत सरकार की ने जो घोषणा की है वो भी लागू रहेंगे। ये बड़ी बात यहां पर संजय बता रहे हैं कि अब तक जो भारत ने प्रतिबंध लगा रहा है, खास तौर पर सिंधु जल नदी को लेकर जो उसने अपना फैसला लिया है, क्या इस सीज फायर के बाद भारत उस फैसले को वापस लेगा? संजय, ये अभी नहीं, दशकों पुरानी बात है
कि बार बार पाकिस्तान को ये कहा जाता है कि आप इस तरह की घटनाएं मत कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार अमेरिका भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है, तमाम देशों ने कहा है, और जिंदा सबूत, जीते जागते सबूत कि पाकिस्तान में किस तरीके से जब भारत ने मिसाइल अटैक किया तो जमीन से आतंकवादी सबूत निकले, और पाकिस्तान की सेना सीना ठोककर उन आतंकवादियों के ताबूत के सामने खड़ी दिखाई दी और वहां पर पाकिस्तान का झंडा लिपटा हुआ दिखाई दिया। ये सबसे बड़ी बात है। और आपने भी महत्वपूर्ण कहा कि क्या सीमाओं पर ये पाकिस्तान इस तरह की घटना नहीं करेगा, घुसपैठ की घटना नहीं करेगा। तमाम जो उसके यहाँ पर ऐसे आतंकवादी संगठनों के मॉड्यूलर हैं, यहाँ पर उनके फिदाइन मौजूद हैं, क्या मान लिया जाए कि अब पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होगा? और अगर हो भी जाए तो पाकिस्तान हमेशा की तरह बोलेगा मैंने तो किया नहीं। बिल्कुल मनोज, पाकिस्तान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। लिहाजा युद्ध विराम की घोषणा जरूर हो गई, लेकिन जमीन पर लागू होने में इसमें लंबा समय लग सकता है, क्योंकि लंबी जमीन पर लागू होगा तो इसकी कई दिनों तक समीक्षा होगी, कई दिनों नहीं हो सकता है, कई महीनों तक समीक्षा होगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे सेना का डिप्लॉयमेंट जो वहां पर था उसको शायद पीछे लिया जा सकता, लेकिन फिलहाल सेनाएं मौजूद रहेगी। तीनों सेनाओं को अभी भी अलर्ट पर रखा गया, और यहाँ तक कि भारत का जो सबसे बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम जो अभी तक कवच की तरह काम कर रहा, इसको सुदर्शन कवच कहा गया, सुदर्शन चक्र कहा गया है, एस-400 को भी अभी भी ऑन रखने की बात कही गई जा रही है। तो एस-400 अभी भी लागू रहेगा, वो ऑन रहेगा। साथ ही साथ भारत की सारी सेनाएं वैसे की वैसी मौजूद रहेंगी, और फिलहाल भारत की तरफ से भी पहली गोली नहीं चलेगी, लेकिन अगर पहली गोली चलती है तो भारत इसको युद्ध मान लेगी। अब सीधे पहली अगर गोली पाकिस्तान की तरफ से चली तो भारत इसे युद्ध मान लेगी। पाक ने अब आतंकवादी हमला किया तो उसे युद्ध की कार्रवाई मानी जाएगी। ये भारत सरकार की तरफ से पहले भी कहा गया है। संजय भी इस बात का जिक्र कर रहे थे। संजय, तमाम तरह के जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि एक मौका था पाकिस्तान को सबक सिखाने का, एक मौका बार बार था कि चलो पीओके में कुछ हो जाए, वो कहीं मौका तो नहीं कमा दिया भारत ने? मनोज, सबके दिल की इच्छा यही थी कि इस बार पीओके भारत में आ जाता, पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। सभी लोग यही दिल से उम्मीद किए बैठे थे कि इस बार आर पार की जंग हो जाए, ताकि पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाए और 1971 फिर से दोहरा दिया जाए। लेकिन वो इस बार लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। मंशा जरूर थी सभी की, लेकिन वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही, और इसको आप कह सकते हैं कि इसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर, जिसके अंडर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आना पड़ा। लेकिन भारत जो करना चाहता था, पहलगाम की पर जो हमला हुआ था, पहलगाम की सजा दे दी गई थी पाकिस्तान को। भारत ने 9 अटैक उसी दिन कर दिए थे, 7 तारीख को। उसके बाद में लगातार पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया। 6 से ज्यादा पाकिस्तान के एयरबेस नष्ट कर दिए गए, पाकिस्तान का कमांड कंट्रोल नष्ट कर दिया गया। तो पाकिस्तान को बड़ी क्षति पहुंचाई है भारत की तरफ से। 3 इनके मिलिट्री बेसिस को नष्ट कर दिया गया है। तो भारत ने जम के पाकिस्तान का नुकसान किया है, और पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा था सभी देशों के सामने, दुनिया के देशों के सामने, कि कैसे भी करके इस युद्ध को रुकवाया जाए। तभी ट्रंप आए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने आकर के मध्यस्थता की, और फिर इस युद्ध विराम को करवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय शर्मा का, जो हमारे साथ विस्तार से इस मसले पर चर्चा कर रहे थे। अब बात करते हैं कि आखिर डिफेंस के लोग क्या कहते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमांडर रिटायर्ड भूषण दीवान जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं देवनाथ साहब के पास चलूंगा, और मेजर जनरल रिटायर्ड जेकेएस परिवार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं देवनाथ साहब के पास चलूंगा। देवनाथ जी हमारे साथ नहीं है। परियार साहब के पास चलूंगा। परियार जी, क्या आप इसे मानते हैं, निश्चित तौर पर जैसा कि संजय ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय एक दबाव होता है, वो दबाव भारत के ऊपर भी है, पाकिस्तान के ऊपर भी है, लेकिन कल तक तो अमेरिका कह रहा था कि हमारा काम नहीं है, हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे, लेकिन अचानक आज वो आ गया और सीज फायर हो गया। कैसे देखते हैं सीज फायर को? मनोज जी, आपने और संजय ने सारे देश के अंदर जो बातें थी मन में, वो आप पहले ही बता चुके हैं जी। पहले तो मैं भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को, तीनों सेनाओं को और हमारे सिक्योरिटी एजेंसी, पैरामिलिट्री और इंटेलिजेंस सबको हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने ये ऑपरेशन पिछले 4 दिन बहुत ही शानदार तरीके से उसको करा। अब एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये तो एक पहलू हुआ। दूसरा पहलू जो है ये है कि इसमें हमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। जी। अब
जो एक पुरानी पिक्चर थी मनोज कुमार की पहचान, जिसमें उनका एक गाना था, बस यही अपराध में हर बार करता हूँ, आदमी हूँ आदमी से प्यार करता क्या हूँ। बात है। यही बात है। 1948 का सीज फायर यूनाइटेड नेशन के उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ हुआ। 65 में प्रेसिडेंट उनके रशिया के कोसिगिन प्रधानमंत्री उनके वजह से हुआ। 71 में निक्सन और ब्रेजनेव के प्रेशर से जो है शिमला पैक्ट हुआ। 99 के कारगिल वार के बाद में अटल जी का समझौता हुआ। फिर बाद में हम लाहौर वार्ता भी हुई और 2021 में भारत और पाकिस्तान के बीच में JNK में सीज फायर हुआ था। तो हम 5 सीज फायर पहले कर चुके हैं और ये छठवां है। फिर छठवें की नौबत क्यों आती? तो बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये एक ऐसा अगर आप किसी सांप का फन पे पैर रखेंगे, थोड़ी देर के लिए वो सुस्त हो जाएगा, वो फिर उठेगा, फुफकार की जाएगा। यही पाकिस्तान की फितरत है और ये बात फिर होगी, फिर आतंकवादी हमले होंगे, फिर सीज फायर होगा, ये तो चलता रहेगा। मैं इस बात पे मुझे कोई शक नजर नहीं आता है। दूसरी बात है, दूसरा फायदा हमें ये हुआ है कि हमने एक जो मिथ थी कि हम इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर पाएंगे, न्यूक्लियर वेपन सामने आ जाएंगे, वो तोड़ दिया है। वो एक जो हमारे दिल में एक तरह का भय रहता था सारे भारत में कि भाई ऐसा हुआ तो न्यूक्लियर बम, वो खत्म हो गया। पाकिस्तान की ढोल जो है वो फट गई है और हमने हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसकी कैपेबिलिटीज को अच्छी तरह से असेस कर लिया है और जो कुछ उसमें कमी बेशी हमको दिखती है वो हम उसको आगे पूरी करेंगे। ये एक हमारा इसका बहुत अच्छा पहलू है। रहा सवाल सिंधु नदी जल संधि का, तो भारत तो पिछले 4 साल से उसके रिव्यू की बात कर रहा है और मैं समझता हूँ कि उसका रिव्यू होगा। 71 का समझौता ही गलत था, शिमला पैक्ट, क्योंकि वो शिमला पाकिस्तान तो पहले से ही जानता था कि भारत सिपाही जो है वो साढ़े 93,000 वापस कर देगा, पर बाकी चीज कंसेशन उन्होंने ले लिए और हम बार बार उड़ी की जो है वो 49, 65, 71 हर वक्त छोड़ते गए। क्यों छोड़ते गए मुझे आज तक वो बात समझ में नहीं आई। जी जी जी। पाकिस्तान को आज बहुत नुकसान हुआ है, उनका सारा सिस्टम जो है गड़बड़ा गया है, पर उनको फायदा भी हुआ है। मैं ये कहूंगा जो हमारे लिए एक वर्ड ऑफ कॉशन है, उन्हें उनकी जो है एयर डिफेंस की कमजोरियां पता चल गई हैं और वो इसको मैं पक्का मानता हूं कि वो अगले 4-5 साल में इसको इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसे ही वो फिर इम्प्रूव करते हैं, टाइम मिलेगा, वो फिर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। फिर सांप फन उठाएगा। परियार साहब का कहना है कि फिर सांप फन उठाएगा और वो तमाम तारीखें हैं, वो तारीखें बताती हैं कि हर बार इसी तरह के सीज फायर हुए हैं और हर सीज फायर के कुछ समय बाद फिर से पाकिस्तान ने वही नापाक हरकत की है और इस बार उसे फायदा हुआ कि तमाम जो उसकी खामियां हैं वो उसे पता चल गई हैं। जैसे वो सुधरेगी फिर से कुछ ऐसा ही करेगा। भूषण दीवान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भूषण दीवान साहब, क्या नफा और क्या नुकसान इस सीज फायर से? मैं देख रहा हूं भारत में कई शहरों में, कई टीवी चैनलों में एक सांस ली जा रही है आराम की। अरे वॉर टल गया। ऊंचे ध्येय हासिल करने के लिए बलिदान देना पड़ता है। अगर इस बारी पाकिस्तान 3-4 टुकड़ों में टूटता तो वही दूरगामी इलाज था, वो हमने मौका छोड़ दिया। 99 में कारगिल में काम हमारे वाजपेयी साहब के पास जाने के बाद कारगिल शुरू पाकिस्तान ने किया। जब मार पड़ने लगी तो क्लिंटन के चरणों में चले गए नवाज शरीफ और बचाओ बचाओ और हमने बात खत्म कर दी। ये हम कब तक सहेंगे? मुझे तो ये बड़ा गाना पुराना गाना याद आ रहा है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है और आगे थोड़े में गुजारा होता है। इस थोड़े में गुजारे की वजह से सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। अभी देखिए ये मौका ऐसा बढ़िया था, चीन भी सामने खुल के सेकंड फ्रंट नहीं खोल रहा था अमेरिका के प्रेशर से, और ये इसको हम आर पार की बात करके खत्म कर देते। फायदा ये हमको रहा, हमको एक प्रूफ, एक स्ट्रेंथ मिल गया। कहते हैं ना जो आदमी बलवान होता है और उसको पता भी लग जाए मैं बलवान हूँ, वो अलग बल है। हमको पता लग गया, हमारा डिफेंस सिस्टम S-400, हमारे मिसाइल्स, हमारे एयरक्राफ्ट प्रूव हो गए तो दूरगामी दुश्मन, बड़ा दुश्मन जो 2-3-4 साल के बाद जरूर अटैक करेगा हमारे पे, चीन, तो उसके लिए हम मजबूत हो गए। ये बड़ी अच्छी बात है। और तीसरी बात, ये 12 मई और इसके कम से कम 15 दिन, 20 दिन, महीना, मैं ये चाहता हूं ऐसे SOPs बने, ऐसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन हो दोनों तरफ से,
डीजीएमओ उनका, डीजीएमओ हमारा, या प्राइम मिनिस्टर के लेवल पे या डिफेंस सेक्रेटरी लेवल पे, क्या अगर ये लेवल 1 टेरर अटैक होगा तो ऑटोमेटिकली ये एक्शन लिए जाएंगे। जैसे होती है ना, बिल्डिंग में आग लग गई तो ये किया जाएगा, उसके बाद हम प्रूव करते रहे, पूछते रहे क्या करना है, कैसे करना है, फिर वही बात। तो ये लिखवाया जाए, अगर ये आयरन कास्ट गारंटी नहीं लिखवाई गई तो हमारे को इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो वही हम जो 93,000 प्रेसिडेंट हमने शिमला एग्रीमेंट में वापस कर दिए और वहीं का वहीं रह गए हम। तो ये वहीं का वहीं हम ना रहे तो मैं मानूंगा हमारी डिप्लोमेसी का, हमारी विजडम का, इंडिया का फायदा हुआ। इंतजार करेंगे भूषण दीवान साहब, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ गए तो उसके बाद चर्चा करते हैं आपसे।